अब इस क्वेश्चन में देखो 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं 2, 3, 4 और 5 और बोला है सबकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होगी। इट मींस ऐसा नहीं होगा कि x भी 2 है और y भी 2 है, ठीक है, या x भी 3 है और z भी 3 है। कोई भी दो वेरिएबल सेम वैल्यू नहीं लेंगे, दे विल टेक अप डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात उसने बोली है m रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अगर हम x, y, z को वैल्यूज देना शुरू करें 2, 3, 4 और 5 में से, तो m जो आएगा, जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, उसको हम डिनोट कर रहे हैं m से, और n से हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। किसकी? इस एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है x इंटू वाई प्लस जेड। इस एक्सप्रेशन को जब आप x, y, z की इन वैल्यूज में से वैल्यूज देना शुरू करोगे, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकोगे उसको आप डिनोट कर रहे हो m, और जो मिनिमम वैल्यू निकाल सकोगे द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, उसको आप डिनोट कर रहे हो n से, ठीक है। तो m माइनस n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो पहले m और n निकालते हैं। m क्या है? m है हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कब मिलेगी? जब ये प्रोडक्ट लार्जेस्ट होगी। अब लार्जेस्ट प्रोडक्ट कब होगी? जब आप सबसे बड़े नंबर्स यानी 5 और 4 को उठाओगे यहाँ से। तो 5 4 आ गया 20 एंड देन प्लस z आ गया आपके पास, नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर इज 3, तो 20 प्लस 3, तो m की वैल्यू आ गई 23। दिस इज योर m अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। देन अगर मुझे मिनिमम वैल्यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ से एक्स वाई के पेयर को, एक्स वाई की प्रोडक्ट को मिनिमम लाना होगा, स्मॉलेस्ट लाना होगा। तो मैं छोटे वाले नंबर्स 2 और 3 उठाऊंगी, ठीक है। तो 2 और 3 उठाया तो 2 3 6 प्लस देन नेक्स्ट, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते क्वेश्चन में, हम इन नंबर्स को डिस्टिंक्ट रखना है एक्स वाई जेड के लिए, क्योंकि हम इन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट वैल्यू मैं उठाऊंगी यहाँ से 4, तो 6 प्लस 4 इज 10, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं m माइनस n, m इज 23, n इज 10, तो m माइनस n विल बी 23 माइनस 10 which will give you 13. So option C will be correct. Okay.